हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हम बात करेंगे। ये जजमेंट दोस्तों डीवी एक्ट के मामले में आया है। डीवी एक्ट यानी जो कि वुमेन के द्वारा, पत्नी के द्वारा दर्ज कराया जाता है पति और सारे फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट। अभी इस केस में जनरली क्या होता है, बहुत सारे रिलीफ मांगे जाते हैं जिनमें मेंटेनेंस सबसे प्रमुख होता है। इसके अलावा रेसिडेंस राइट मांगा जाता है और भी तमाम प्रकार के रिलीफ अनुतोष पत्नी के द्वारा क्लेम किए जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारी परिस्थितियां बनती है। कई बार पति का ये क्वेश्चन होता है कि साहब ये केस तो 3 साल के बाद दर्ज किया है, या उन लोगों के खिलाफ दर्ज किया है जिनके साथ वो कभी रही नहीं थी, या फिर उस स्थान से दर्ज किया है जहाँ पे ना वो रहती है ना काम करती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे पति और उसके परिवार वाले समझते हैं कि ये जो केस है खारिज करवाया जा सकता है। अब दोस्तों, इसमें जब स्टडी की जाती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कई सारे जजमेंट आपको ऐसे मिलते थे जिसमें बताया जाता था कि भाई ये केस हाई कोर्ट के द्वारा क्वैशिंग में ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद रिसेंट पिछले 1-2 साल में जो जजमेंट्स आए उनमें जब हाई कोर्ट में पति गया तो हाई कोर्ट ने ये कहकर उसे एंटरटेन करने से मना कर दिया कि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो रेमेडीज मांगी जाती हैं वो सारी सिविल नेचर की होती हैं। और आप यहाँ क्वेश्चन में 482 में आ रहे हो। इट इज द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, यानी ये क्रिमिनल सेक्शन है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, तो यहाँ पर इसको खत्म नहीं किया जा सकता। यानी सिविल प्रोसीजर को क्रिमिनल सेक्शन के तहत खत्म नहीं किया जा सकता, और ये कह करके पिटिशन को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया गया। ऐसे तमाम प्रकार के जजमेंट आए हैं। इसी वजह से इस पर मिक्स ओपिनियंस रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं आप क्वेश्चन में जाइए, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन में मत जाइए। और गलती उनकी नहीं है, उनके अपने अपने एक्सपीरियंस है। जिस व्यक्ति की क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाती है इसी वजह से एंटरटेन करने से मना कर दिया जाता है, वो आपको यही बोलेगा कि भाई मत जाइए। और जिसकी कभी एक्सेप्ट हो गई होगी वो आपको यही एडवाइस देगा कि भाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि कुछ साल पहले तक ये था कि अगर आप जाते थे आपके पिटिशन को एंटरटेन मेरिट पे किया जाता था, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में अधिकतर हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में यही कहा कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज ये इसमें जितने भी रिलीफ मांगे गए सिविल नेचर के हैं और आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आए हैं। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट एक जजमेंट दिया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर डीवी का केस फाइल हुआ है तो हाई कोर्ट ये देखे कि उसमें ग्रॉस इलीगलिटी तो नहीं है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ तो नहीं है। यानी प्राइमा फेसी यदि हाई कोर्ट को लगता है कि मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया है, इलीगल प्रकार से चलाया जा रहा है, तो हाई कोर्ट अपना विवेक का उपयोग करते हुए उसको क्वैश कर सकती है अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, या अगर नए सेक्शन की बात करें तो 528 ऑफ बीएनएसएस। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन दी है हाई कोर्ट्स के लिए कि अगर ऐसा कोई मामला आता है डीवी एक्ट का तो उसको मेरिट पर देखा जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि भाई इसे क्वैश किया जाना चाहिए तो वो एंटरटेन उस पिटिशन को कर सकती हैं, देख सकती हैं और उस पर फैसला ले सकती हैं। दोस्तों, एक रीसेंट जजमेंट की हम बात कर रहे हैं जो अभी मई 2025 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस जजमेंट का हवाला लेकर अगर आप इस वजह से रुके हुए थे कि पता नहीं आपके क्वेश्चन पिटिशन को वहाँ पे एंटरटेन भी किया जाएगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका जाना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और पहली डेट पे रिजेक्ट हो जाएगी, तो इस जजमेंट का हवाला लेते हुए आप कम से कम इतना तो है कि अपनी पिटिशन को एडमिट करवा सकते हो और हाई कोर्ट उसको मेरिट पर सुनने के लिए रख लेगा। मेरिट पर वो क्वेश्चन होती है या नहीं होती, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट वो कम से कम मेरिट पर सुनने के लिए उस पिटिशन को रख लेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो लोग इस प्रोसेस में थे, जो जाना चाहते थे आगे, उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और स्पेसिफिकली इसी बात पे है कि जो हाई कोर्ट है कैन क्वैश द पिटिशन, यानी कि हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकती हैं, क्वैश कर सकती हैं। तो आप इस जजमेंट का हवाला लीजिए और अपने डीवी केस को यदि क्वैश करने जाना चाहते हैं तो आपकी जो भी रिलेटेड हाई कोर्ट है आप वहां पर जा सकते हैं और इस जजमेंट की कॉपी भी लगा दीजिए। और एडमिशन के टाइम पे अगर कोई बात आती है तो इस पर आप थोड़ा सा आर्ग्यू भी कर दीजिए, आपकी पिटिशन एडमिट हो जाएगी। उसके बाद मेरिट पे जैसा भी होगा वैसा देखेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और अगर आप अभी तक इस दुविधा में थे तो ये दुविधा भी आपकी क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।